बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रथम अध्याय भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की कथा। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक 88 सहस्त्र ऋषियों ने एक बार श्री सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, इस समय अधिकांश प्राणी अज्ञानवश संसारिक मोह माया में फंसकर अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर राक्षसों के समान आचरण करने लगे हैं, जिस कारण वे आठों पहर दुखी रहते हैं एवं असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की यह इच्छा है, उनके उद्धार हेतु आप किसी ऐसे भगवंत चरित्र का वर्णन कीजिए जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से ओतप्रोत हो और भगवंत भक्ति को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हो। यह भी बताइए कि किस प्रकार प्रभु के भक्त इस माया रूपी जाल से मुक्त होकर कर्म बंधन से छूट सकता है। 88,000 ऋषियों की बात सुनकर श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे और बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों की बात धरती पर वास करने वाले जीवों के लिए अत्यंत ही हितकारी है। आप लोगों ने जो बात पूछी है वह अत्यंत श्रेष्ठ और मंगलकारी है। अतः काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े दुखों से कहराते जीवों के उद्धार हेतु श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ, जिसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। श्रृंग ऋषि के कठोर श्राप के कारण राजा परीक्षित गंगा तट पर निवास करने लगे। उस समय श्री सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। उस शुभ घड़ी में देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री सुखदेव जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस अमृत कलश को आप स्वीकार कीजिए और बदले में हमें श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का रस का पान कराइए। देवताओं की बात सुनने के पश्चात श्री सुखदेव जी बोले, हे देवगण, आपके अमृत को पीने से मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान हो जाएगी, किंतु तुम्हारे अमृत से श्रेष्ठ भगवंत कथा है, जिसके सप्ताह भर पढ़ने और श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के आवागमन रूपी बंधनों से मुक्त होकर मानव प्रभु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अमृत और कथा मर्त में उतना ही अंतर होता है जितना कि कांच और मणि में होता है। श्री सुखदेव जी के मुख से यह बात सुनकर देवतागण अत्यंत निराश हो गए और वापस लौट गए। तब सूत जी ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के उपरांत कथा विधि का वर्णन किया था। सूत जी के वचन सुनकर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, देव ऋषि नारद जी किस स्थान पर 2 पल से ज्यादा ठहरते ही नहीं, फिर वे सप्ताह प्रायण को सुनने के लिए एक ही स्थान पर सप्ताह भर कैसे ठहरे रहे। सनकादिक से उनकी भेंट किसी प्रकार हुई और सप्ताह यज्ञ किस स्थान पर संपन्न हुआ, कृपया करके सब कथा विस्तार पूर्वक बताइए और हमें कृतार्थ कीजिए। हम ऋषिगण को भगवंत श्रीमद् भागवत को प्रेम पूर्वक रसपान कराइए। सूत जी बोले अति प्रसन्न होकर, हे ऋषिगण, मेरी बात ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनिए। एक समय सनक सनंदन सनातन एवं संत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रीनाथ नारायण पहुँचे। नारद जी वहाँ उदास मुद्रा में बैठे हुए उन्हें मिले। नारद जी को उदास बैठे देखकर वे पूछने लगे, हे देव ऋषि, आप इतने उदास क्यों हो? आप उदासी का कारण क्या है? तब नारद जी चारों ऋषियों को प्रणाम करके अति क्षीण स्वर में बोले, हे भगवान,
मैं अपनी चिंता का कारण आपके सामने प्रकट करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनो। काशी, गोदावरी और गया आदि तीर्थ स्थानों पर मैं भ्रमण करने गया, परंतु सभी पावन स्थलों पर मैंने कलयुग का पूर्ण प्रभाव देखा। कलयुग के प्रभाव से जीव संसारिक माया में इस तरह लिप्त हो चुका है कि धर्म, कर्म, दान, तप करना तक भूल गया है। हर तरफ पाप, दुराचार, झूठ, दंभ, लोभ और पाखंड का बोलबाला है। माता पिता की सेवा नहीं करते। कलयुग के प्रभाव से नीच प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से परे हो गए हैं। जहाँ देखो वही म्लेच्छ और शूद्र दिखाई देते हैं। हे ऋषियों, वहाँ से विचरण करते हुए जब मैं मथुरापुरी यमुना के किनारे पहुँचा तो देखा एक अति रूपवती जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी असहाय सी होकर रो रही है। पास में 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। मुझे देखते ही वह खड़ी होकर अति विनीत भाव से बोली, हे ऋषिराज, आप थोड़ी देर रुककर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे ओहो भाग्य है जो आपका दर्शन पाया है। मैंने उससे पूछा, तू कौन है और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं जो अचेत पड़े हुए हैं? वह बोली, ऋषिराज, मैं भक्ति हूँ और अचेत अवस्था को प्राप्त ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियाँ हैं जो स्त्रियों का रूप धारण करके मेरी सेवा में उपस्थित है। मैं प्रवीण देश में जन्मी, कर्नाटक देश में तरुणी हुई और कुछ दिन तक मैं दक्षिण में रही। गुजरात पहुंचने के पश्चात मैं बूढ़ी हो गई। अब मैं वृंदावन आई हूँ। यहाँ पहुँचते ही पुनः मैं तरुणी हो उठी, परंतु मेरे दुर्भाग्य है कि मेरे दोनों पुत्र अचेत होकर धरा पर गिरे। इनमें बोलने तक की सामर्थ्य शेष नहीं रही। अपने पुत्रों की अवस्था देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। यह कितने लज्जा की बात है। ऋषिराज की पुत्र तो बूढ़े हो गए, परंतु मैं तरुण ही बनी हुई हूँ। इसका क्या कारण है वह आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे भगवान, जब देवी भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसे समझाया। हे देवी, घोर कलयुग के आगमन से ज्ञान और वैराग्य जीवों के हृदय से निकलकर कोसों दूर जा खड़े हुए। उनकी कोई मर्यादा ही नहीं रही। वृंदावन में पांव रखते ही तो पुनः तरुणाई को प्राप्त हो गई, परंतु कलयुग में तेरे पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य कोई मानता ही नहीं। भक्ति पुनः बोली, यदि कलयुग ऐसी ही दृष्टि प्रवृत्ति का है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? तब मैंने भक्ति को समझाया, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण छोड़ दिया। उसका विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में 1000 वर्ष की अथक तपस्या, जप, यज्ञ, दान और धर्म कर्म करने के बाद भी वह फल नहीं प्राप्त हो पाता था। जिस फल को प्राप्त करने की कामना जीव के मन में होती थी, और वह फल कलयुग में केवल भगवान नाम के जाप से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु दुख की बात तो यह है कि इतना सहज होते हुए भी प्राणियों से इस कलयुग में यह सहज काम नहीं हो पा रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्राय अपने कर्मों को त्याग कर क्रोध, लोभ और मोह एवं अहंकार रूपी बंधन में जकड़े जा रहे हैं। ब्राह्मण का ब्रह्मत्व समाप्त होता जा रहा है। क्षत्रिय अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं। वैश्यों ने व्यवसाय में ईमानदारी छोड़कर झूठ, बेईमानी और अधर्म से धन संचित करने में लिप्त है।
शूद्रों के मन से सेवा भाव निकल कर लुप्त हुआ जा रहा है। चारों दिशाओं में पाप और अनाचार का बोल वाला है। ऐसी विकट स्थिति में परम आवश्यक है कि कलयुग के मोह पाश को भंग करने के लिए मनुष्य श्री भगवान नाम का सुमिरन करें और उनके गुणों का श्रवण करें। यह सुनकर भक्ति नमन करके बोली, हे महामुनि, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं। मुझ पर दया करके मेरा भी दुख दूर कीजिए। मेरे पुत्रों को पुनः तरुणाई प्राप्त करने में और चेतनता वापस लाने का कोई उपाय कीजिए। मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। दूसरा अध्याय, नारद द्वारा भक्ति को सांत्वना देना। नारायण नारायण कहने के बाद नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, तुम अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर श्री वासुदेव के चरणों का स्मरण कर। कृपा निधान करुणा के सागर वासुदेव की कृपा से तेरे कष्टों का निवारण अवश्य हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा वास होता है वहाँ वासुदेव निवास करते हैं। सतयुग, द्वापुर और त्रेता युग में लोग बहुत ज्यादा जप तप दान और यज्ञ करते थे, जिससे उनकी मुक्ति के द्वार खुले जाते थे। परंतु कलयुग में भगवंत नाम के जपने से ही मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसमें तेरा अंश मिला होता है। ज्ञान और वैराग्य को कलयुग में पूछने वाला कोई नहीं है। फिर भी तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट करता हूँ। जिस प्राणी के मन में तेरा वास होगा उसे यमराज का भय भी सता नहीं सकेगा और वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। श्री नारायण जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं। इसे तो सर्वश्रेष्ठ है। नारद की बात सुनकर भक्ति फिर बोली, हे महामुने, जिस प्रकार आपने मुझे धीरज बंधाया, कृपया करके मेरे दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर करके चैतन्यता प्रदान कीजिए। नारद जी चारों ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, भक्ति के बार बार के आग्रह पर मैंने ज्ञान और वैराग्य को जगाया, परंतु वे न तो उठे और न ही आंखें खोली। यह देखकर मैंने वेद मंत्र और गीता का पाठ किया। फल स्वरूप उनको कुछ चेत हुआ, परंतु ज्यों ही वे उठने को हुए, निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर धरा पर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर मैं बहुत ही घबराया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, इन्हें सत्संग द्वारा ही जगाया जा सकता है और सत्संग के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। उस आकाशवाणी को सुनने के उपरांत मैं साधु पुरुष की खोज में निकल पड़ा, परंतु अभी तक कोई वैसा महात्मा न मिला। इसी चिंता में उदास बैठा हूँ। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र परम योगी और ज्ञानवान हैं। आपके तप और महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह आपकी ही शक्ति थी जिसने वैकुंठ धाम के द्वार पाल जय और विजय को पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी महान शक्तियाँ अन्य में नहीं हैं। जिस प्रकार आपने मुझ पर कृपा करके अपने दुर्लभ दर्शन दिए, उसी प्रकार भक्ति एवं ज्ञान वैराग्य को दर्शन देकर उनके संकट दूर करने की अनुकंपा कीजिए, जिससे कलियुग के प्राणियों के हृदय का क्लेश दूर हो जाए। यह सुनकर संत कुमार जी बोले, हे नारद, भगवंत भक्तों में से तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। ऋषियों ने भी माया मोह में लिप्त प्राणियों को वैकुंठ धाम तक पहुंचाने के लिए ज्ञान एवं धर्म के बहुत से मार्ग बनाए हैं, परंतु इस कली काल में उस दुर्लभ मार्ग पर चलना असंभव सा प्रतीत होने लगा है, क्योंकि उस मार्ग पर ले जाने वाले गुरु की कमी
है उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत ही सबसे उत्तम साधन है। जो प्राणी सच्चे मन से भागवत कथा सुनता है उसे वह मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी उसी से भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य का भी दुख दूर होगा, क्योंकि श्री नारायण के चरणों में प्रीति लगाने का इससे अच्छा अन्य कोई साधन नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब वेद और गीता के पाठ से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा न गई, तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर चेतना को कैसे प्राप्त होंगे। संत कुमार जी बोले, हे देव ऋषि, श्रीमद् भागवत को समस्त वेद वेदाओं का सार जानो। उसके एक एक श्लोकों में वेदों का सार भरा हुआ है। भगवान वेद व्यास जी ने समस्त वेदों का गूढ़ रहस्य श्रीमद् भागवत में निहित किया है। अतः इस कथा को सुनने से समस्त वेदों का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा भी एक बात है, कदाचित उसे आप भूल रहे हैं देव ऋषि, वह यह कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक स्वयं श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना समस्त प्राणियों के दुख हरने के लिए की। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझे यह याद दिलाई। मेरे अहोभाग्य है जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि सत्संग बहुत ही भाग्य से मिलता है। अब एक कृपा और कीजिए और यह बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ किस प्रकार और किस स्थान पर करना चाहिए एवं यह यज्ञ कितने दिनों में संपन्न होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की।